प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर नाम में जय मसीह की। और जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य है कि मैंने कहीं सुना है कि 3 आत्माएं होती हैं और उस 3 आत्माओं के बारे में मुझे आज आपसे बात करना है। आपके सामने में परमेश्वर हमारा बाइबल हमें क्या बताती है और उसके बारे में हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो है, यीशु मसीह जो है, हमें क्या बताना चाहते हैं उस आत्माओं के बारे में। क्या है आत्मा? सच में मेरे भाई बहनों, हम कहीं तो कहीं सच्चाई से बहुत ही दूर हैं, बहुत ही दूर हैं, मतलब दूर हैं, सत्य से अभी बहुत दूर हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं। कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। आइए हम सभी लोग मिलके परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचनों को जानते हैं। उसके पहले हम आप लोगों के लिए एक प्रार्थना करते हैं। और आप भी जहाँ पे भी हों, जैसे हों, और जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आपने इस जगत को बनाया है पिता परमेश्वर, हम मनुष्य जाति को बनाया है पिता। हम मनुष्य जाति अपने बुरे अभिलाषाओं में फंस के पाप में दब गए थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपका पवित्र वचन हमें एक नया जीवन देता है पिता। हमें सत्य के मार्ग को दिखाता है। सत्य मार्ग और जीवन खुदावंत आप ही हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा हमें एक नया प्रकाशन मिलता है, हमारे जीवन में एक नया अनुग्रह होता है खुदावंत। इस वचनों के द्वारा हम अपने आप को, अपने जीवन को सही रीति से जी सके पिता। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भाई बहन इस प्रार्थना वीडियो मीटिंग को देख रहे हैं पिता, उन सभी भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, वो समस्या तो मैं नहीं जानता हूं पिता, लेकिन आप ज़रूर जानते हैं। जितने भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग में को देख रहे हैं खुदावन, वचनों को, आपके पवित्र वचनों को सुन रहे हैं खुदावन, उन सभी भाई बहनों के जीवन पे पिता मैं आपके नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन की हर एक रुकावटें, हर एक बंधने, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं की शक्ति, उनके रोज़गार में आने वाली रुकावटें, उनके बिजनेस में रुकावटें, उनके नौकरी में रुकावटें, उनके घर का गृह क्लेश पिता मैं रिजेक्ट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और इस पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावंत कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों के जीवन, आत्मा, प्राण पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। साथ में मैं अपने आप को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है, हमें पूरा विश्वास है पिता। हमारी प्रार्थना हमारे जीवित पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिता हमसे क्या कहता है। क्या 3 आत्माएं हैं? उन 3 आत्माओं के बारे में हम आज आपसे बातें करेंगे। और सच में जो हमारी टॉपिक है वो 3 आत्माओं के बारे में। क्या 3 आत्मा खुदा की ओर से है या 3 आत्मा है? नहीं, सिर्फ एक ही आत्मा है, या 2 आत्माएं हैं, या 4 आत्माएं। इन आत्माओं के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार होने वाला है। और इस वचन को हमें अपने जीवन में रखना बहुत ही कंपलसरी है। अगर हम इस वचन को अपने जीवन में नहीं रखते हैं तो सच में हमारा जीवन किसी वर्ग का नहीं है। हमारा जीवन तभी बदल सकता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर के वचनों के साथ हम सभी भाई बहन बने रहेंगे, तभी हमारा उद्धार होने वाला है। जब तक दुल्हा के साथ बाराती रहते हैं, मालूम है आप लोगों को, वचनों में ऐसा लिखा गया है कि जब तक दुल्हे के साथ बाराती होते हैं तो बिना खाए नहीं सोते हैं, फिर उनको चिंता नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, उसी तरह जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा तो हमें सांसारिक चिंता
से परे रहेंगे। आइए हम वचनों से बातें करते हैं और परमेश्वर के उस पवित्र बाइबल में चलते हैं और बाइबल हमें क्या बताती है, हमें क्या उपदेश देती है, इसके बारे में हम आज आपसे बातें करने वाले हैं। दूसरा तीमुथियुस का 1 अध्याय का 7 आयत में क्या लिखा है, देखिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आप भी, अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसमें टिक कर लीजिए, और ताकि वो वचन आपको याद रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मतलब ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, 3 चीज़ आप देख सकते हैं, सामर्थ, प्रेम और संयम। क्या ये तीनों आत्माएं हैं? क्या ये तीनों आत्माएं हैं? जी नहीं, ये एक अनुग्रह है। यह एक अनुग्रह है। कितने भाई बहन कहते हैं नहीं ये आत्माएं हैं? ये एक अनुग्रह है। ये अनुग्रह हमें कहाँ मिलता है? हमें तो परमेश्वर के द्वारा मिलता है। अनुग्रह हमें परमेश्वर के द्वारा मिलता है, और क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, मतलब पाप की आत्मा नहीं दी है, हॉली स्पिरिट की आत्मा दी है, पवित्र आत्मा दी है। और उस वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है, क्योंकि इंसान को जब परमेश्वर यहोवा ने अदन की वाटिका में बनाया था, तो आप लोगों को मालूम है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा था। क्या परमेश्वर ने जब यहोवा ने आदम को रचा तो उसके नथनों में जीवन का सांस फूका? वो सांस कहाँ से आई थी? यहोवा परमेश्वर के से निकल के आई थी और इंसान के शरीर में गई। तो क्या, कैसे आप विश्वास कर सकते हैं क्या परमेश्वर ने उसके जीवन में पाप की आत्मा डाली थी? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों बहनों, बिल्कुल नहीं। यह बातें बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा दिया था। परमेश्वर ने अपनी महिमा स्वरूप, उसमें वचनों में लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, विभिन्न नहीं बनाया, अलग नहीं बनाया। और हम अलग कैसे हो गए? आदम के बनाने के बाद यहोवा ने हव्वा को भी बनाया उसकी पसली की हड्डी से, आपको मालूम है। वहाँ पे भी पाप नहीं था। परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई थी, उसमें 3 वृक्ष के फलों को खाने से रोका था। तो रोकना पाप नहीं है, फल खाना पाप नहीं है। सच में फल खाना पाप नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को न मानना पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को न मानना वही पाप है, वही अलगाव है, वही दूरियां हैं। क्योंकि हव्वा को जब सर्प ने बताया कि यह फल खाओगे तो तुम्हें ज्ञान होगा, उस ज्ञान की एक नई अभिलाषा उसके मन में जागी। मन में एक नया अभिलाषा जागा, सांसारिक अभिलाषा उसके मन में उत्पन्न हुआ, और कि मैं खाऊंगा इस फल को तो मुझे ज्ञान होगा। उस अभिलाषा के चक्कर में वहाँ पे पाप आ गया। तो मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था और हव्वा को बनाया था, तो उनके शरीर में 5 इंद्रियां भी हैं, जो आपके शरीर में है और हमारे शरीर में है। इस मानव जाति में वह इंद्रियां हैं, वह 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख और जीभ और स्पर्श। तो ये 5 इंद्रियां हैं। क्या यह 5 इंद्रियां बनाया था यहोवा कि तुम पाप करो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहोवा ने पाप करने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, मनुष्य जाति को महिमा के लिए बनाया था। हम उसे भूल जाते हैं। और हमारा खुदा ये कहता है, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों को अगर परमेश्वर के अनुग्रह में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट की आत्मा आपको आपके जीवन में चाहते हैं कि मेरे जीवन में रहे, तो आप इन 5 इंद्रियों को
कंट्रोल कीजिए, मतलब कंट्रोल कीजिए, तभी वह 5 इंद्रियों को कंट्रोल जब कर पाएंगे, जब कर लेंगे, तभी परमेश्वर के अनुग्रह, होली स्पिरिट की आत्मा आपके जीवन में आएगी। और जब होली स्पिरिट की आत्मा आएगी तो आप क्या करेंगे? आइए हम आगे वचन को देखते हैं और परमेश्वर की महिमा में चलते हैं। फिलिपियों 4 अध्याय का 13 आयत में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? सब कुछ, A to Z मैं कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये अनुग्रह जब आप अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है, पवित्र की होली स्पिरिट आत्मा मिलती है। जब होली स्पिरिट आत्मा आपके जीवन में आती है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब जो कुछ पॉजिटिव हो, नेगेटिव पर्सन नहीं, मतलब पाप करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि परमेश्वर की महिमा के लिए आप भलाई का काम कर सकते हैं। आपका दान देने वाला हाथ हो सकता है। आप लोग गड्ढे में गिर रहे हैं उनको आप सही उपदेश दे सकते हैं। परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए अपने घर दरवाजे को छोड़ के आप देश दुनिया में जा सकते हैं और वहाँ पे परमेश्वर की महिमा बेधड़के से पवित्र आत्मा के अनुग्रह में कर सकते हैं। सच में आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके हृदय में भर जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके हृदय में भर जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आप दुनिया में कोई भी कहीं भी जाइए, लेकिन परमेश्वर की महिमा में बन के आप सभी काम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आदम और हव्वा परे हो गए सिर्फ अपने अनुग्रह में, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में वो परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर ने उन्हें भगाया नहीं। हम मानव जाति ऐसी है, हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में पाप कर बैठते हैं, लेकिन हमारा मसीहत नहीं सिखाता है। आइए हम एक वचन और देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रेरितों के काम को अध्याय में 1 अध्याय का 8 आयत में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, और पवित्र आत्मा आएगा कब आएगा? जब आप कंटिन्यू बाइबल पढ़ेंगे। परमेश्वर आप बाइबल में आपसे कहता है, हे बालकों कान लगाओ, अपनी बुद्धि का सहारा, अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर का पवित्र बाइबल हमें एक नया जीवन देता है। इस बाइबल के द्वारा हम अपने जीवन को, इस वचन के द्वारा अपने जीवन को अगर हम बिताते हैं तो हमारे जीवन में पाप नहीं आएगा। तब पवित्र आत्मा का अनुग्रह होता है। जब हम, जैसे कि हम परमेश्वर को जानते हैं और बाइबल को पढ़ते हुए लंबे समय बीत जाता है और हम अपने प्रॉफिट से और पास्टर से मैं कहता हूँ कि पास्टर साहब मुझे भी बपतिस्मा दिला दीजिए ताकि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का अनुग्रह हो जाए। और पास्टर साहब ने बपतिस्मा जब दिलाते हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुग्रह होता है और आप सामर्थ्य से भर जाते हैं। मेरे भाइयों, मैंने परमेश्वर अपने वचनों में बोला है, परमेश्वर ने अपने वचनों में बोला है कि जब तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो तुम जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने आपसे वादा भी किया है कि मैं सदा सर्वदा तेरे साथ रहूँगा, तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे एक सहायक दूंगा। इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें से कभी दूर जाने के लिए नहीं कहता, वो कहता कि मैं तेरे साथ सदैव बना रहूँगा, एक सहायक दूंगा। सहायक क्या है? वो एक होली स्पिरिट की आत्मा है, पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर हमें देगा। वो हमसे वादा किया और बाइबल में एक भी वादे जब तक पूरे न हो तब तक कुछ भी संभव नहीं। मेरे भाइयों बहनों, सब कुछ पूरा होगा आपकी आंखों और हमारे आंखों के सामने। परमेश्वर का राज्य नज़दीक है और हमें ज़रूरत है अपने हृदय और अपने मन को बदलने के लिए। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा हिमालय का पर्वत उठाने के लिए शक्ति आ जाएगी। वो शक्ति नहीं, वो बलवान नहीं, वो आत्मिक सामर्थ्य से भर जाएंगे। आत्मिक सामर्थ्य आपको मिलेगा।
आत्मिक साहस मिलेगा, आत्मिक शक्ति मिलेगी, उससे बिगड़ते हुए घर को आप बनाएंगे। बुरे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर की मेडिसिन होती है वो रोगियों के लिए होती है, अच्छे भले के लिए नहीं। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी हम पाप में रहने वाले पापी मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए और पापों से बचाने के लिए, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं और पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा पुत्र डिस्ट्रॉयड हो, नष्ट हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को क्लोरी क्रूस पे बहाया, वो अनफीलिंग लव हमारे जीवन में दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अनफीलिंग लव दी है। उस लव का, अगर उस प्यार को अगर हम अपने जीवन में महसूस कर नहीं पाते तो हमारा ज़िंदगी व्यर्थ है मेरे भाइयों बहनों। सच में ऐसा दुनिया में आपको कहीं सुनने को नहीं मिला होगा कि कोई किसी के लिए जान दे, लेकिन हमारा पिता, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ाए। और वचनों में लिखा है, एक शुद्ध और पवित्र मेमने के पवित्र लहू के द्वारा इस जगत का उद्धार होगा। खुदा हमारा सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं, सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू इस जगत में रहने वाले हर एक मानव जाति के लिए बहाया गया था। तो जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। अपने घर, मतलब आपके जीवन बदल जाएंगे, आप सामर्थ्य से भर जाएंगे। रोगियों को चंगा करना, पाप में गिरे हुए लोगों को बचाना, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए दूर तक जाना, संगत में बने रहना, लोगों को संगत में लाना, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों के घर तक पहुंचाना, ये आपके जीवन में करेंगे आप बिल्कुल पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। सच में विश्वास रखिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, हाँ आएगा तब जब आप अपने जीवन को सांसारिक अभिलाषाओं से खाली करेंगे। आप अपने ऊपर का बोझ, अपने मन का बोझ, सांसारिक बोझ, सांसारिक अभिलाषाएं और इन चीज़ों से जब आप परे रहेंगे, दूर रहेंगे, खाली रहेंगे, तो मेरे भाइयों बहनों तब खाली हृदय रहेगा तो उसको परमेश्वर उसमें आएगा, क्योंकि पिता का घर शुद्ध और पवित्र होता है। प्रभु के वचनों में लिखा गया है कि तुम मेरा मंदिर हो। इंसान, जो मनुष्य जाति, मनुष्य है, वो परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का मंदिर रहना कैसा चाहिए? क्लीन रहना चाहिए, साफ रहना, सुथरा रहना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए उस मंदिर में। और वह मंदिर हमारा हृदय है, हमारा शरीर है, तो हमें कैसे क्लीन और चिट रहना चाहिए, साफ अपने हृदय को रखना चाहिए और खाली बिल्कुल। तो परमेश्वर का अनुग्रह तब हमारे जीवन में आएगा, तब हम परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। आइए एक वचन और पढ़ते हैं, रोमियो 5 अध्याय का 5 आयत में लिखा गया है, और आशा से लज्जा नहीं होता क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में रहेगा। जैसे मैंने अभी पहले प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 में बताया कि तुम सामर्थ्य पाओगे। मैंने कहा ना कि प्रेम, सामर्थ्य और संयम ये खुदा का ऑफरिंग है आपके लिए और हमारे लिए, इस जगत के लिए। और मैंने पहले बताया कि सामर्थ्य आपको कैसे मिलेगा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य में भर जाओगे। और दूसरी बात, प्रेम, रोमियो 5 के 5 में लिखा है, और आशा से लज्जित नहीं होता क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हे मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। प्रेम आपके जीवन में रहेगा तो, अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आप दुनिया को जीत सकते हैं प्रेम के द्वारा। प्रेम, लव इज़ पावर। प्रभु यीशु मसीह ने वह प्यार दिखाया था, वह अनोखा प्यार जो उन्होंने ग्लोरी क्रूस पे दिखाया था। हम मनुष्य जाति के लिए वो खून बहाया गया था, उनका शौक नहीं था। हम पाप में दबे थे, हमारे पापों की मजदूरी प्रभु यीशु मसीह ने भुगतान किया है और हमें उन्होंने बचाया है। जब उन्होंने हमें अपना खून दे के बचाया है, वो अनोखा प्यार हमारे जीवन में हमसे किए हैं, तो वह प्यार हमारे जीवन में भी होना चाहिए और वह प्यार हम दूसरे के जीवन में भी बांटें। हम कहीं भी जाएं, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को, हमारी आवाज़ को, हमारी रहन सहन, हमारे बात करने की व्यवस्था को देख के लोगों को महसूस हो जाना चाहिए, संसारिक लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि ये परमेश्वर के जन लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, आइए हम एक और
अंतिम वचन में जाते हैं और यहाँ पे परमेश्वर ने प्रेम का प्रदर्शन बताया गया है कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। गलातिया की पुस्तक है और 5 अध्याय का 22 आयत में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल और धीरज है। और उसमें 23 में लिखा है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। प्रीज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, सभी परमेश्वर के पास से हमें मिलता है। ये सब परमेश्वर के पास से हमें मिलता है, ऑफरिंग फ्री में। इसका कोई कीमत नहीं है। वह इसकी इतनी कीमत है कि उसकी कीमत यह कि इसका कर देने के लिए आपके पास नहीं है। चाहे आप टाटा, बिरला, अंबानी कुछ भी हो, कितना भी आपके पास संपत्ति हो, इन चीज़ों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। अनफिलिंग प्राइस है इसकी, महसूस कर नहीं सकते। आपके पास है ही नहीं, उतना नहीं दे सकते। इसलिए परमेश्वर ने इसे फ्री में ऑफरिंग किया है। ये परमेश्वर की तरफ से फ्री ऑफरिंग है, बस हमें लेने की ज़रूरत है। ये होली स्पिरिट की आत्मा से मिलती है। यह एक संयम है और इसमें हमें परमेश्वर की संगत में रहना चाहिए, परमेश्वर की महिमा में रहना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह में रहना चाहिए और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। हमें ऐसे जो परमेश्वर हमारा यहोवा हमें कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों में जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है, उस वचनों के हिसाब से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि पवित्र आत्मा जो प्रेम, सामर्थ्य और संयम है, यह पवित्र आत्मा को ऑफरिंग है। ये पवित्र आत्मा का, ये 3 आत्माएं नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ऑफरिंग है, दान है। जो जब आप परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और विश्वास करेंगे, उसके साथ कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म करिए और विश्वास न करिए, या फिर विश्वास करिए या कर्म न करिए। तो विश्वास के बिना कर्म अधूरा है, वैसे कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। तो जब आप परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों पे जब आप विश्वास रखेंगे, तभी ये सब कुछ संभव है। मेरे भाइयों बहनों, तो ये वचन हमें सिखाती है, और ये जो प्रेम, सामर्थ्य और संयम हमें जो मिलता है, ये परमेश्वर के तरफ से ऑफरिंग है, और यह पवित्र आत्मा के अनुग्रह में मिलता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मिलता है। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, तभी आपके जीवन में प्रेम आएगा, तभी आपके जीवन में सामर्थ्य आएगा, तभी आपके जीवन में संयम होगा। मेरे भाइयों बहनों, तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना विनती है कि इस वचन को और भाई लोगों के पास शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपको परमेश्वर के पवित्र वचन का ज्ञान प्राप्त होता रहे। मेरा उद्देश्य है कि सभी लोग सत्य मार्ग और जीवन को जाने, सत्य क्या है उसको पहचाने। अंधकार से अब निकलने का समय है। हम लोगों के पास समय नहीं है, परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरे भाइयों और विश्वासी लोगों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग के जीवन में भी प्रेम, संयम और सामर्थ्य रहे, और यह सिर्फ पवित्र आत्मा के अनुग्रह से मिलता है। और पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है? जब हम पवित्र बाइबल में अपने जीवन को बिताते हैं, उसके रास्ते पे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं। जितने भाई बहन इस प्रार्थना वीडियो को देखे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के जीवन में पिता मैं आशीष बोलता हूं। उनके जीवन की हर एक रुकावट, हर एक बाधा है, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, घर का क्लेश, उनके आर्थिक स्थिति में पिता परमेश्वर का अगर कोई खराबी हो तो मैं रिजेक्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन तोड़ता हूं पवित्र आत्मा आपके नाम के द्वारा पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम महान है, आपका नाम सभी नामों से ऊंचा है प्रभु। आपके नाम में हमें जीवन मिलता है, आपके नाम में हमें सामर्थ्य मिलता है, आपके नाम में हमें अनुग्रह मिलता है पिता परमेश्वर। आपके नाम के द्वारा सभी बाधाओं को मैं रिजेक्ट करता हूँ। सभी भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर आपके नाम की आशीष मांगता हूँ। सभी को छू के ब्लेस कीजिए। आदर महिमा सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रार्थना हमारे जीवित पिता उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इन्हीं वचनों के साथ हम अपने आप को विराम देना चाहते हैं। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।